नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। यह सीरीज नंबर कितना होने जा रहा है? तो 8। हम इंग्लिश टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं। बिहार सिविल कोड प्यून प्रैक्टिस सेट 8। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिहार सिविल कोड चपरासी अर्दाली परीक्षा 2022, जिसके रिगार्डिंग हम लोग सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे ऑल बिफोर 1 to 7 सेट्स अपलोड है, जाके उन्हें भी देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं हमारा जो टेस्ट सीरीज होने जा रहा है 8 नंबर होने जा रहा है। यह 8 नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट सीरीज 8 है। तो चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चंस को बारी बारी देखेंगे। बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको पल पल मिलती रहे। साथ में शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगे। साथ में लाइक भी कर दें। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम लोग क्वेश्चंस पे हाजिर हैं। देख सकते हैं हमारे क्वेश्चंस क्या हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, बिहार सिविल कोड। क्वेश्चन क्या है देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एंटोनिज्म है, आपको यहाँ एंटोनिज्म बताना है। और जो वर्ड है वह कौन सा वर्ड है? तो यहाँ है मेल ड्रामेटिक वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? मेल ड्रामेटिक मतलब होता है नाटकीय। ठीक है, अदाई। इसका एंटोनिज्म बताना है। ठीक है, तो अदाई होता है। इसका एंटोनिज्म हो जाएगा सर आपका क्लेम। ठीक है, अथॉरिटिकल, या यहाँ पर नहीं ऐसा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्या? नॉर्मल। अनथ्रेटिकल होता है वो और है, तो क्या हो गया? मेल ड्रामेटिक का जो एंटोनिज्म है नॉर्मल हो जाएगा। 36 का डी। चलिए 37 नंबर पाइए। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन डेट एक्सप्रेस गिवन द सेंटेंस इन स्पीच। आपको यहाँ पर क्या है सर? वॉइस आ गया है। कौन सा है? तो वॉइस आ गया है, और उसके लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, वॉइस है नहीं, सॉरी नारेशन है। स्पीच दिया हुआ है ना, स्पीच है, नारेशन है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो आप यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं। अनंत, आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे? शेखर आस्क्ड। तो इसका जो यहाँ ऑब्जेक्ट लास्ट में है, शेखर आस्क पहले हो जाता, तो शेखर आस्क वाला जो पहले हो जाएगा तो शेखर आस्क्ड अनंत वेदर ही वाज कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक डेट संडे। तो ये आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 37 का क्या हो गया? बी। चलिए आगे चलते हैं। 38 को देख सकते हैं क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए। रीड द सेंटेंस केयरफुल्ली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर। इफ एरर इज एनी, इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। अगर आपका आंसर नहीं है कोई एरर में तो उसको डी ले सकते हैं। हमारे पास सेंटेंस क्या है देख सकते हैं, और इसी में हमको एरर खोजना है, गलत बताना है। ठीक है, यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क नो एरर। अब ये सेंटेंस पूरा यहाँ पर मिल चुका है, और इसमें आपको एरर बताना है। ठीक है, क्या बताना है? एरर बताना है। तो जो 38 नंबर दिया हुआ है आप देख सकते हैं। 38 नंबर में देखिए सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों का प्रयोग यहाँ हुआ। ये सेकेंड है और फर्स्ट पर्सन दोनों का प्रयोग हुआ, और उसके जगह पर जब भी इस तरह का वाक्य आता है तो फर्स्ट पर्सन के प्रोग्रेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो योर के स्थान पर आवर होना चाहिए था ना। तो ये देखिए ये गलत हो गया हमारा। फर्स्ट सेकंड तो इसके तो गलत है, तो हमारा सी इज का एरर मिल चुका है। ठीक है, तो 38 का सी हो गया एरर। ठीक है, चलिए मिल गया आंसर। अगला देख सकते हैं 39। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। और वो आइटम्स क्या है? ठीक है, लोग तख्ती मुहावरा में क्या है? तो फुल द बिंज। इसको बिंस भी बोल सकते हैं, बिंज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 39 में जो है इसका अर्थ होता है जोश से भरा हुआ। ठीक है, जोश से भरा हुआ हो जाता है अर्थ में, तो लाइवली हो जाएगा, लाइवली। ये डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोश से भरा हुआ, फुल ऑफ द बीन्स एडम हो जाता है, तो जोश से भरा हुआ 39 का डी। 40 नंबर पाइए। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अनेक वर्डों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग जो किया जाता है उसका यहाँ पर प्रयोग करना हम लोगों का है। सेंटेंस क्या है? नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग। नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, ये आपके पास सेंटेंस है, और इसका अनेक वर्ड एक खोजना है। ठीक है, तो इसका जो अनेक वर्ड होता है क्या होता है? इनेलिजिबल। हाँ, इनेलिजिबल हो जाएगा। ठीक है,
इनजिलिबल कह सकते हैं इसमें, इनलिजिबल, ये इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं नॉट अलाउड टू बी और बी समथिंग इनएलिजिबल, अयोग्य होता है किसी कार्य के न करने की अनुमति। ठीक है, रिप्लेस किया जा सकता है। अन्य शब्द इंटेलेट जो होता है ना, अन्य शब्द जो क्या है इंजेलिलेट होता है, उसको कहता है अशोभन होता है, अपरिष्कृत। चलिए, तो 40 का हमारा ए करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं 41। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर, इफ़ एनी देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। वही बात है, एरर खोजना है, गलत खोजना है। सेंटेंस क्या है, दे वर्क वाज डिवाइडेड अमॉन्ग राम एंड मोहन। ठीक है, नो एरर। 41 में देख सकते हैं, देखिए दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, द वर्क वाज डिवाइडेड अमॉन्ग राम एंड मोहन, लेकिन दो के लिए बिटवीन, डिवाइडेड बिटवीन होना चाहिए था ना, राम एंड मोहन, तो हमारा बी गलत हो जाएगा। ये अमॉन्ग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बिटवीन होना चाहिए था। ठीक है, तो 41 का क्या हो जाएगा, बी हमारा एरर मिल चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं 42 पे। 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेशन द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यहाँ वॉइस आ चुका है और वॉइस में सेंटेंस हमारा क्या है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू सेंड ए, क्यों कह सकते हैं या क्विक भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो इसका जो वॉइस बनाया जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए जो वाक्य दिया हुआ है पेसिव वॉइस का, पेसिव वॉइस है, इसको एक्टिव को पेशी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स है, तो पहले दो स्टूडेंट आ जाएगा, सीधा सीधे सब में दो स्टूडेंट हैं, क्या आ जाएगा, दो स्टूडेंट्स की बात हो जाएगी, दो स्टूडेंट्स, और टोल्ड, दो स्टूडेंट हैव बीन टोल्ड, यहाँ तो वाज वेयर, दो स्टूडेंट्स के साथ वेयर आ जाएगा सर। ठीक है, तो ये सब गलत हो रहा है, एगो यहाँ पर वेयर है, उसके बाद टोल्ड तो होगा, V3 का ही प्रयोग है, बिंग लगा दिया है, तो ये गलत हो गया। चलिए, तो हमारा बी मिल गया पहले ही, तो द स्टूडेंट्स वेयर टोल्ड टू स्टैंड इन क्विक वी द टीचर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 42 का बी सब मिल गया। चलिए 43 पे आते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिज्म बताना है समानार्थक में, और आपके पास वर्ड क्या है 43 में। ठीक है, तो फ्रागिले, हाँ फ्रागिले कह सकते हैं इसको। फ्रागिले का अर्थ में क्या होता है, आसानी से टूटने वाला जो होता है, फ्रागिले आसानी से टूटने वाला जो हो जाए। ठीक है, इसके लिए समानार्थक में हो जाता है ना, ठीक है ना, दुर्लभ होना चाहिए। ठीक है, ब्रैटिकल होना, फ्रेंजिलेबल होना। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कौन है, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा सर, फ्रेयल हो जाएगा, फ्रेयल। ठीक है, डी द करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, 43 का डी फ्रेगल। चलिए आगे चलेंगे 44 पे। 44 पे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिज्म पूछा गया है और उसके लिए हमारे पास वर्ड बताना है, और वर्ड क्या है। ठीक है, तो हमारे पास वर्ड यही है, इम्पेटेंट हो जाएगा। इम्पेटेंट इसका मतलब क्या हो जाता है, आपको बताए हैं, सहिष्णु होता है, कह सकते हैं सहिष्णु, इम्पेटेंट। और इसका जो एंटोनिज्म हो जाएगा 44 का, ठीक है, इसका जो एंटोनिज्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो टॉलरेंट हो जाएगा, टॉलरेंट। ठीक है, तो इम्पेटेंट अधीर होता है, इसके एंटोनिज्म में हम कह सकते हैं टॉलरेंट कहते हैं, सहिष्णु। ठीक है, क्लेम भी बोल सकते हैं इसको। तो 44 का सी द करेक्ट आंसर। चलते हैं 45 पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिज्म। यहाँ साइनोनिज्म फिर आ गया है, और वह साइनोनिज्म के लिए वर्ड कौन सा है, तो जस्ट है, और जस्ट मतलब होता है उचित, और इसका साइनोनिज्म क्या हो जाएगा, फेयर। ठीक है, इक्विटेबल, और फेयर इक्विटेबल, और यहाँ पर कुछ आ रहा है, फेयर ही है, डी तो मिल गया, फेयर ही हम लोग को मिल चुका है। आगे चलते हैं, बेस्ट जो होता है, पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं, इसका मतलब है पक्षतापूर्ण होता है। ठीक है, पार्टियल माने आंशिक होता है इसका मतलब। चलिए 46 नंबर पर आ जाइएगा डायरेक्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना था, सॉरी आगे पढ़ दिए पूरा। और सेंटेंस क्या है, तो व्हेन द न्यूज ऑफ द कोविड वैक्सीन कम एवरीबॉडी इन द हाउस वाज डैश, तो यहाँ भरना था फिल इन द ब्लैंक्स। जिस रिक्त स्थान पर एग्जिट्स लेना अच्छा होगा, क्योंकि जब कोई नया कार्य होता है या कोई नई योजना के बारे में सुना हो तो लगभग होने का होता है, इसके लिए हम एग्जिस्ट क्या करते हैं,
एग्जिस्ट, ठीक है। तो ए का प्रयोग यहाँ करेंगे, एग्जिस्ट यहाँ भरा जाएगा, तो 46 का हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे 47, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम्स आ गया है और वह सेंटेंस क्या है, लोकोक्ति में क्या है, आइटम्स है या आयोडम कह सकते हैं। वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, वंस फॉर ऑल, ठीक। वंस फॉर ऑल आइटम्स का अर्थ होता है अंतिम दौर से या निर्णायक रूप से, ठीक है। तो इसका जो एक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो कह सकते हैं कनक्लू, कनक्लू। उसके बाद कनक्लू शिवली, हाँ कनक्लू, ठीक है। शिवल्सली, शिवबली, कंक्लू शिवबली, ये हो जाएगा 47 का ए, ठीक है। तो हमारा 47 का ए मिल चुका है। 48 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। और हमारे पास जो सेंटेंस, ए ग्रुप ऑफ द व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर ट्रैफिकल वन कंपाउंडेड बाय द आर्मड ट्रूप्स। तो 48 में इस तरह का बात जो किया था, ए ग्रुप ऑफ द व्हीकल्स ट्रेवलिंग टुगेदर ट्रॉपिकल्स वंस द कंपाउंडेड बाय द आर्मड ट्रूप्स, तक ये हो जाता है कोबनी। इसको इसमें कह सकते हैं कन्वाय भी कह सकते हैं, कन्वाय, कन्वाय जो इसको बोल सकते हैं, सही हो जाएगा, ए इधर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब काफिला होता है, रक्षात्मक के साथ जाना, काफिला, ठीक है। तो 48 का ए हो जाएगा। चलेंगे 49 पे हम लोग, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब एक सेंटेंस है, उस फिल इन द ब्लैंक खाली जगह को हमको यहाँ पे भी भरना है, और उसके लिए सेंटेंस कौन है सुनेंगे गौर से। इंडियंस डैश, देखिए यहाँ डैश मिल चुका है। प्लांट्स लाइक पील एंड तुलसी सेक्रेड एंड वर्क्स देम। तो इसके लिए हमका कौन सा सेंटेंस आ जाएगा सर, तो जो पीपल और तुलसी के लोग क्या पवित्र मानते हैं, और मानना है कि कंसीडर, कंसीडर शब्द का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो कंसीडर यहाँ पर हो जाता है सी, कंसीडर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। कंसीडर का प्रयोग यहाँ करेंगे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 नंबर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। जो इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड है उसको हमको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सेलेक्ट, तो देखिए प्रोपेगेंडा हो जाता है, दुष्प्रभाव जो होता है, प्रोपेगेंडा जो है ना, यही हो जाएगा प्रोपेगेंडा, दुष्प्रभाव, ठीक है। दुष्प्रभाव प्रोपेगेंडा नहीं कहते, ये आदमी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, तो दुष्प्रभाव हो जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड मिल गया, प्रोपेगेंडा 50 का ए हो गया, ठीक है। बस इतना ही से वीडियो में था हमारा आज का। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक दिल ज़रूर भेज दीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।